मैं कह रहा हूं कोई ऐसी इमरजेंसी है जो उसके बारे में हमें नहीं पता। ऐसी क्या इमरजेंसी हो सकती है ना, हम लोग पता ही एक पब्लिक व्यक्ति है, कुछ इलाज कराने गया है, किसी से मिलने गया है, कोई डील करने गया, पता रहता है पब्लिक लाइफ के व्यक्ति की। अभी मैं सीपी से आ रहा हूँ, 3 झंडे देखता आ रहा हूँ, तीनों आधे झोंके। मेरे बालक ने पूछा क्या है, मैंने बताया उसको। मैं परसों चिदानंद मुनि के कार्यक्रम में था ऋषिकेश में, वहाँ आरती के बीच में हम लोग मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मतलब पूरा देश एक रिस्पेक्ट दे रहा है, ये व्यक्ति चला जा रहा है। मतलब प्रधानमंत्री अपना न्यू ईयर, अपनी दिवाली या तो मठ मंदिर में मनाते हैं या सेना पे मनाते हैं, ये व्यक्ति कहाँ चला जा रहा है? तो इसको आप ऐसे अंडर द रग नहीं कर सकते कि क्या इमरजेंसी है, कहाँ चले गए। भाई एलओपी हैं, वो सांसद हैं, पार्टी के बड़े नेता, बता के जाए। कांग्रेस को बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। इस समय और ज्यादा, हर बार बताना चाहिए जब भी विदेश में जाए, इस बार और ज्यादा। देखिए, मैं सिर्फ एक ही संशोधन करूंगा। मुझे राहुल गांधी एज ए व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं। वो पूरा समय 400 दिन ही बाहर रहे, मुझे कोई समस्या नहीं। 355 दिन में, 65 दिन में। पर दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि एलओपी का पद अब उनके साथ जुड़ चुका है, तो वो देश के ऑफिशियल व्यवस्था का हिस्सा है। अब देश की ऑफिशियल व्यवस्था ये कह रही है कि 7 दिन तक हम राष्ट्र शोक या राजकीय शोक मनाएंगे। क्या मुझे ये जानने की अनुमति नहीं है क्या कि देश का एलओपी इस राजकीय शोक में शामिल हो रहा है या इसको तोड़ रहा है? और तब जब वो दूसरों को पाठ पढ़ा रहे हैं कि आप लोग जो है पूरा सम्मान नहीं दे रहे, तब मुझे ये जानने का अधिकार है या नहीं है? और कांग्रेस पार्टी तो ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक में सारी जानकारी आ जानी चाहिए, ये बहुत बहुत कहती है। अब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री जी ऑफिशियल विजिट पे थे, उसको मुद्दा बनाया गया। मुद्दा बनाया। तो जब प्रधानमंत्री ऑफिशियल टूर पे जाते हैं चुनाव के समय पर, तब आप उसको मुद्दा बनाते हैं। पर जब राजकीय शोक है, एलओपी उसका हिस्सा है, बेटे जैसे तथाकथित संबंध है, और हमने आपसे पूछा, आप तो खंडन नहीं कर रहे कि वो नहीं है, आप तो कंफर्म कर रहे हैं कि वो गए हैं विदेश, तो किस कारण के लिए गए हैं? क्या शहजाद जी सवाल ये जानने का अधिकार नहीं है? सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि बीजेपी को कैसे पता चल गया कि राहुल गांधी देश के बाहर गए हैं? मणिकम ठाकुर ने बताया। मणिकम ठाकुर तो रिएक्ट किया। नहीं, हमको तो मीडिया वालों ने बताया, मीडिया वाले नहीं बताते क्या? मीडिया वाले कितना आसान है, अगर वो किसी प्राइवेट जेट में ना जाए, किसी प्राइवेट जेट में ना गए हो तो कितना आसान। देखिए, और फोटो भी आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ सवाल क्यों हुआ, ये सवाल क्यों हुआ। कोई आपकी मैं पर्सनल वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस के समर्थक हैं, शहजाद जी के जो ब्रदर हैं, उन्होंने, क्योंकि वो कांग्रेस सपोर्टर हैं, इसीलिए उनको डिफेंड करते हैं कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि वो एक उस परिवार से हैं जिन्होंने अपने 2 सदस्यों को खोया है और आतंकवादी हमलों में खोया है, और ऐसे में आपने राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा को सार्वजनिक कर दिया, ये बता दिया कि वो कहाँ गए हैं। देखिए सौरभ, और उनको अमित शाह जी और राजनाथ जी के बराबर सिक्योरिटी मिली हुई, और आपने उनके ट्रैवल प्लान्स बता दिए। सौरभ जी, ऐसा है, हमें तो बहुत चिंता है राहुल जी की सिक्योरिटी की। जब वो एसपीजी की सिक्योरिटी प्रोटेक्टिव थे, तब एसपीजी सिक्योरिटी छोड़ के चले जाते थे, इसीलिए एसपीजी उनको बार बार बोलती थी। और एक प्रिंट की रिपोर्ट छपी है, ऐसा भी नहीं कि हमारे इंडिया टीवी या सीएनएन की, प्रिंट की, उन्हीं के इकोसिस्टम की रिपोर्ट छपी है कि 4 वर्ष के कार्यकाल में 247 ट्रिप्स हुए उनके, जिसमें अधिकतम उन्होंने एसपीजी को बताया नहीं कहाँ गए। तो ये सिक्योरिटी की कंप्लेंट होती थी। तो मैं तो वो जो कांग्रेस के समर्थक है, हमारे भ्राताश्री, उनको बोलूंगा कि सिक्योरिटी एजेंसीज को बता के जाया चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं। और देखिए, दूसरी बात ये है कि हम लोग तो चाहते हैं कि देखो ऐसा होता है ना, कई बार आप बोलते हैं कि किसी काम के लिए गए, फिर वो फोटो आ जाती है। अब देखिए, एक नाइट क्लब की फोटो आई थी, फिर बाद में पुष्टि हुई थी कि राहुल जी, ये जो जगह थी काठमांडू में, नाइट क्लब का नाम था लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, वहां पे होगी कोई पॉपुलर चीज, जगह होगी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी है, लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स। पर्सनल लाइफ आल्सो है, क्या प्रॉब्लम? ठीक है, बता रहे हैं, अरे पर्सनल लाइफ है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि देखिए, अच्छा ये होता है कि ऐसे आजकल तो सबके पास फोन है, स्मार्टफोन है, सभी के पास कैमरे हैं, सब है, तो वो निकल के आना ही है। आप कभी चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हो, छिपाते हो, वो वीडियो फोटो आ जाता है। तो छुपाने का कोई मकसद रहता नहीं है। आप बता दीजिए, पब्लिक को भी, देश को भी पता दीजिए क्लियरली कि इधर राहुल गांधी एज अ पर्सनल अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करें, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिंस इज राहुल गांधी की एलओपी है, इसीलिए उनके बाद एलओपी से भी ज्यादा ये मौका, जिस समय राष्ट्रीय शोक है और जिस व्यक्ति के बारे में आप इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, जिस व्यक्ति के सम्मान को लेकर सरकार से लड़ रहे हैं, उसका सम्मान आप खुद नहीं कर रहे। उसका क्या सम्मान कर रहे हैं आप? ये करके आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मा का सम्मान कर रहे हैं। उनके निधन पर जो देश शोक मना रहा है, उसका आदर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो डॉक्टर साहब के निधन के बाद से लगातार परिवार के साथ ही थे। नहीं, परिवार का शोक क्या 2 दिन का था?
जब 7 राजकीय दिन शोक भाई, 7 दिन है। पहली अरदास होती है, उसके बाद एक और रस्म होती है सिख धर्म में। पहली अरदास तक रुक गए होते। अगर परिवार का कोई सदस्य जाएगा क्या उनका? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई रिश्तेदार भी होगा जो थोड़ा भी नजदीक होगा, उनमें से कोई जाएगा क्या? तो अगर या तो आप कहिए कि परिवार कुछ नहीं, हमारी पार्टी के नेता थे, हमने प्रधानमंत्री बनाया था, कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं। तो और जितना हमको करना चाहिए था हमने कर दिया। इतनी फ्रैंकनेस होनी चाहिए, या तो साफ साफ इस तरह से बोलिए, किसी को कोई इतराज नहीं होगा।